स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी। आपका अपना चैनल है जिस पे आप बार बार वीडियो देखते हो और रिवाइज करते हो। ये सिंगल क्वेश्चंस का फंडा कारण एक ही रखा गया कि छोटे छोटे स्टेप से मंजिलें जल्दी आसानी से हासिल हम कर सकते हैं। तो उसी फंडे को लेके हम लोग एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे जो आसानी से पढ़ सके या समझ सके। तो 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन नंबर हम आज 5वां कर रहे हैं। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मैं चलते हैं। सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। शांत झील के अंदर हमने एक पत्थर फेंका, क्या हुआ? द वेव्स मूव इन द सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब भी आप झील में पत्थर फेंकते हो तो उससे क्या होता है, वेव्स बनती हैं। वो वेव्स जो है वो धीरे धीरे फैलती हैं। तो जो वेव्स की बढ़ने की स्पीड है आगे वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या चीज हुई जो आगे की तरफ बढ़ रही है, ये मेन क्वेश्चन है। तो जब वो वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, सेंटीमीटर्स में बढ़ रही है, तो क्या चीज बढ़ेगी, उसका रेडियस या सर्कमफरेंस। तो दोनों में से एक चीज बढ़ रही है और दोनों चीजें बढ़ रही है। रेडियस भी टाइम के साथ बढ़ रहा है और सर्कमफरेंस भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू 8 हो जाएगी तो बताओ उसका एरिया कैसे इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड करने को क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करके दिखाओ मेरे को जब क्या होगा, आर 8 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है। ये आपको हिंट दिया हुआ है, ये आपके पास बहुत बड़ा हिंट है जिसको हम गिवन बोलते हैं। इसी को उठा के आपने इसमें डालना है, बट इसको पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव किसका करना है, एरिया का, है ना। तो एरिया जो वेव्स बन रही है उनकी क्या शेप है, सर्कुलर शेप है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ये मैंने एरिया ले लिया, है ना। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, पाई ऐसा आ जाएगा 2r और r का भी डी आर बाई डी टी आएगा क्योंकि नीचे वेरिएबल t है। तो इसका आ गया 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी। तो हमें पता है डी आर बाई डी टी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो कितना है 5। तो 5 से मैं इंटू करूंगा, बनेगा 10 पाई r। r कितना दिया उसने, 8 दिया हुआ आपको। तो 80 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 80 पाई क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऊपर है और नीचे सेकेंड। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि अगर झील में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उससे वेव्स बनती है। वेव्स की जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता अगर इतनी इन्फॉर्मेशन दी तो मेरे को डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल के दिखाओ। तो बहुत सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला चाहिए था, मैंने पुट किया फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव किया, जो भी वैल्यू अवेलेबल थी हमने डाली और आपके पास आ गया आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको ये समझना है कि झील में जब पत्थर फेंकोगे तो वेव्स कैसी क्रिएट होंगी, वो कौन सी शेप में होंगी, सर्कुलर। तो क्वेश्चन सर्कल के ऊपर है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से इसको देखें और रिवाइज करें।